हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये अदर ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग हो गई है और गुड मॉर्निंग के साथ ही हमारा ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। और अभी 8:45 हो रहे हैं। मम्मी आ गई है। सुबह सुबह ही मम्मी का फ़ोन आ गया था 6:30 बजे, मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी मेरे। डेड, बिल्कुल डेड, एकदम 0% करके रखते हैं हम अपनी बैटरी, शूट नहीं हो पाया। बट यहाँ मम्मी आ गई, सब फ्रेश हो गए। अब ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है कि क्या बनेगा। आज मम्मी के हाथ की रोटी खाएंगे। एंड मम्मी ने पता है आते ही ये बोला, तू व्लॉग बनाती होगी, बस पढ़ना लिखना तो है ही नहीं। मैंने कहा मम्मी मैं पढ़ी भी हूँ, आपको पता है ना मैं पढ़ी भी हूँ, दिखाया था ना मैंने आपको। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो शूट कर लेती हूँ पढ़ते हुए, सच में पढ़ती हूँ। हाँ, बस मैंने कल रात को नहीं पढ़ाई करी थी। जब मैंने आपसे बोला था ना कि अब मैं सैम्पल पेपर की वीडियो देखूँगी, मैं वीडियो नहीं देख पाई। मतलब मैं भूल गई, मैं फ़ोन में रील देखने लगी और फिर काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे सोना भी था। तो अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज की पूरी दिनचर्या आपके सामने आपके साथ गुजारी जाएगी। सो स्टार्ट है वीडियो। वेलकम। दिस इज़ माई टुडेज़ ब्रेकफास्ट। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, दही विद रोटी। अच्छा था बट ज़्यादा नहीं। नाश्ते के बाद मैंने गैस साफ़ करी, किचन प्लेटफॉर्म साफ़ किया जल्दी जल्दी। इसके बाद बर्तन धोए, दैन फिर मैं चली गई अपनी पढ़ाई करने। भाई अभी सब डन हो गया है, नाश्ता कर लिया है। हीरे बोल, हाँ नाश्ता कर लिया है। बर्तन धीरे ना, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। नाश्ता कर लिया है, बर्तन धुल गए हैं, गैस वैस सब डन हो गया है। अब हम करेंगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट। और पता है मम्मी, जैसा मैंने बोला था ना, मम्मी आगे यही बोलेंगी कि तूने पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं होगी, यही बोला मम्मी ने। मम्मी कह रही हाँ मेरे जाते ही व्लॉगिंग करने लग गई, बस मेरे ही जाने का इंतज़ार हो रहा था। नहीं भाई, हमने पढ़ाई भी करी है यार, ऐसी बात नहीं है, तो नंबर ही बताएंगे ना। तो अभी हम पढ़ाई करने जाएंगे। मम्मी नीचे रेस्ट कर रही हैं, मैं मम्मी को भी लाऊंगी। बट मम्मी ना थोड़ी सीरियस टाइप है, मतलब उनको ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती। एक होता है ना बहुत ही सीरियस पर्सन, हंसता भी नहीं है। पता जब मम्मी हंसती है ना हमारे सामने, तो हमारे लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ से हो जाती है कि अरे मम्मी हंसी, हमसे कहती है अरे बुआ हंसी। तो अभी चलते हैं पढ़ाई करने। और कल तो एग्ज़ाम है भाई, बी प्रिपेयर, कल है एग्ज़ाम। और इसका सुबह सुबह गेम स्टार्ट हो गया है। कितने बज रहे हैं? 10:15 हो रहे हैं अभी, और इसने अपनी फ्रेंड के साथ गेम स्टार्ट कर दिया है। अब मेरे चैनल पे आपको यही देखने को मिलेगा कि ये बंदी बस गेम ही खेलती है और ये इंग्लिश सॉन्ग गाते रहते हैं बस आपस में। ये हिंदी सॉन्ग नहीं सुनते, इतने इतने एडवांस बच्चे हैं ये कि इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं। इन्हें इंग्लिश सॉन्ग पूरे आते हैं, हिंदी का इनका हाँ भी नहीं, लिखा भी नहीं जाता है इनसे हिंदी। चलो हम तो हिंदी पढ़ते हैं भाई, हम हिंदी की पढ़ाई करेंगे क्योंकि कल है हिंदी का पेपर। कल हिंदी के एग्ज़ाम में एक तो बहुत लेंदी आता है हिंदी का पेपर, उसमें लिखो एंड में 10 नंबर। भाई एंड में एक साथ 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया तुमने, उसको करने में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। इंग्लिश में भी यही होता है, इंग्लिश में एंड में आता है 12 नंबर का, 6 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उसको करने में तो बस लिखते जाओ, उस टाइम कुछ समझ नहीं आता कि लिख क्या रहे, बस लिखते जाओ। तो अभी हिंदी में भी कल यही होगा, बस लिखना है, एंड तक लिखना है, पूरा कंप्लीट करके आना है, छोड़ना नहीं है। यही, छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए, छूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन। चलो चलते हैं पढ़ने। सो गाइस, अभी यहाँ पे दोपहर हो गई है, मतलब 1:45 बज रहा है। मैं यहाँ पे दाल चावल बना रही हूँ, दोपहर के खाने की तैयारी। आज हमारे घर बनेगी ये वाली दाल। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मतलब मुझे नाम नहीं पता दाल का,
शायद मसूर की दाल कहते हैं इसको, आई डोंट नो। अरहर, ये है, ये कहाँ है डब्बा? एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है कितनी डालनी है, अभी दिखाऊंगी मम्मी को जाके। मम्मी इतनी है। बहुत लेट हो गया, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला एक्चुअल में। मैं ऊपर चैप्टर सुना रही थी, पहले तो मैं फ़ोन में लगी रही, फिर मम्मी जब आवाज़ लगाने लगी कि नीचे आ जा, फिर मैंने कहा नहीं मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, फिर मैंने तब स्टार्ट करी है पढ़ाई। आई थिंक कितनी बहुत है, आई डोंट नो यार कितना लेना होता है, पूछते हैं मम्मी से। मुझे लग रहा है कि मेरे को जुकाम हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम आ रहा है ना, मतलब अब ऐसा होता है कि पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं होती, और मुझे तो कभी कभी ठंड भी लगने लगती है सुबह के टाइम पे। आई थिंक ये ज़्यादा हो गई है, शायद मैंने ब्लॉग करते करते ज़्यादा डाल दी, पता नहीं। अगर बचेगी तो रात को काम आ जाएगी। अब मैं इसको भिगा देती हूँ, फिर अभी थोड़ी देर बाद आके हम दाल चावल बनाएंगे। ओके, फिर इसको खाने की प्रक्रिया। वैसे मैं खाना वाना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, और जब मैं बनाती हूँ ना तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। चावल तो हमेशा जलते हैं मुझसे, हमेशा, मतलब मोस्टली तो जलते ही हैं। दाल में कभी नमक कम हो जाता है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी जीरा जल जाता है, ऐसे होता रहता है। अभी मैंने अपनी अंतराल बुक करनी है, मतलब एक चैप्टर करना है अंतराल का। मतलब उसे पढ़े हुए ना, हमारे हिंदी वाले सर ऐसे हैं कि उन्होंने सारा सिलेबस पहले ही पूरा करवा दिया, मतलब बहुत जल्दी पूरा करवा दिया, और रिवीजन के नाम पर उन्होंने, हाँ ऐसा नहीं उन्होंने रिवीजन नहीं करवाई है, बट अब मैं भूल गई हूँ, इतने टाइम पहले पढ़ा था वो चैप्टर। अब मुझे पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। एक तो मैंने पढ़ लिया, और जब मैं पढ़ती हूँ तो वो देखो, वो ऊपर से पता नहीं ये ऐसे करती है, मतलब पता नहीं क्यों इतनी शर्म सी आ जाती है ना जब ये ऐसे करती है। मैं फ़ोन चला रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, बस देखो। हाँ तो मैं कह रही थी, क्या कह रही थी वैसे मैं, हाँ हिंदी में क्या कह रही थी, लेकिन यार मैं भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने दाल चावल भिगा दिए, अब हम थोड़ी देर बाद आएंगे इसको बनाने के लिए। ओके चलो बाय बाय। चलो भाई फाइनली अब हम दाल चावल बना रहे हैं। ये रहा दाल, कुकर में मैंने इसे धो के डाल दिया नमक, और प्लीज़ अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नमक ठीक डले, कभी कम कभी ज़्यादा। अब ठीक, ये चावल धो के लाती हूँ, फिर करते हैं। नाउ लंच इज़ रेडी हियर, दाल चावल, और अब मैं इसे टेस्ट करूँगी। वैसे मुझे लग रहा है इसमें नमक कम होगा पक्का। नमक कम है, इसलिए मैं पहले से साथ में लेके बैठी हूँ। नंबर बाद में आती हूँ। अभी हो गई है गुड इवनिंग, और शाम के बज गए हैं 5:45। बजे मेरी कंप्यूटर क्लास होती है, तब मैं अपनी कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही हूँ। बाकी दोपहर में अभी तो मैं सो गई थी, सोकर उठी हूँ मैं यार,
एक चैप्टर रह रहा है मेरा अंतराल का, वो मैंने आधा पढ़ा, मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं उसे पढ़ नहीं पाया और पढ़ते पढ़ते सो गई। और मुझे बहुत गुस्सा सा आ रहा है अभी, मतलब मूड ख़राब हो रहा है मेरा, मैंने सब पे गुस्सा भी कर दिया। चलो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मूड सही नहीं है। चलो चलते हैं।